Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics books of class 6th. Today we will do review exercise 1. Now students, this is the review exercise 1. Each of the following questions is followed by 4 suggestive options. In each case, select the correct option. These are MCQs. Number 1, a number which divides the dividends completely is called. एक ऐसा नंबर जो कि कम्प्लीटली किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक, जैसे 4 है, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है 2, ठीक है, 2 और 2 इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। अगर 6 है तो 2 और 3 उसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट। सबका जो है ना ये मल्टीपल है। ठीक, किसका ये मल्टीपल नहीं है? सिर्फ अपना मल्टीपल नहीं है। ठीक, itself. Any number given is even if the digits on its ones place is multiply of. ठीक, कह रहे हैं हर नंबर जो है ना वो जो है ना इवन नंबर है अगर जो उसका डिजिट है 1 प्लेस के अंदर वो किसका मल्टीपल हो? 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, ये हमें पता है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके एंड में 2, 4, 6, 8, ठीक है, कि वो ये कि वो जो है ना इवन जो है ना इसका 2 के मल्टीपल्स हों। एनी नंबर गिवन इन इट्स ऑड नंबर इफ द डिजिट्स ऑन इट्स वन प्लेस इज नॉट अ मल्टीपल हो, वो किसका मल्टीपल नहीं होगा? ठीक है, वो 2 का ही मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो है ना वो क्या होगा? वो क्या है? डिजिट्स क्या है? वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक, सबसे पहले यही है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में डिफ्रेंशिएट करने की। इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं और ऑड नंबर्स 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज अ डैश ऑफ 2 प्राइम्स। ठीक है, कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जो कि फैक्टर्स जिसके जो है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो सम है। जैसे 1 और 3 जो है ना वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। इसको हम प्लस कर दें तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, अ नंबर नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कौन सा नंबर है? 1 है वो। द जी, प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, किसी भी प्रोडक्ट किसी फैक्टर का गिवन नंबर का वो किसके इक्वल होता है? वो प्राइम नंबर के इक्वल होता है। ठीक ठीक, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि अपना टेबल का भी उसका जो होता है ना फैक्टर होता है। ठीक, ये जो है ना वो प्राइम नंबर का हो गया। इन 5, ये जो नीचे वाली होती है, ये ऊपर जो होती है ये पावर होती है, और ये जो 5 होती है ये बेस होती है। ठीक है, ये इस द डी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। 5 इज़ अ बेस एंड 4 इज़ अ पावर। ठीक, ये इसका जो है ना वो डी पार्ट है। 10th पार्ट, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड। एक नंबर जो कि सब नंबर्स को जो है ना वो गिवन जितने भी नंबर हैं ना उनको डिवाइड कर देता है, वो कौन सा नंबर होता है? HCF होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर होता है इसलिए डिवाइड करने के लिए। ठीक, ये वाला ए पार्ट होगा। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल, जो कि डिवाइड हो जाता है बाय ऑल द गिवन नंबर्स, के जितने नंबर्स गिवन है उनसे डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? LCM। ठीक, ये डिवाइड करता है सब नंबर्स को और ये डिवाइड हो जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो हो गया ना ये हमारे पास आ गया रिव्यू एक्सरसाइज के जो है ना MCQs जो है ना वो डन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने जो है ना वो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, और ये समरी के अंदर इसी पेज पे नीचे समरी के अंदर सब क्वेश्चंस के जो है ना इधर 8 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं और इधर 7th के जो है ना वो आंसर्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। ठीक, सिर्फ एक का जो है ना वो आंसर नहीं अवेलेबल, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एग्जांपल। A factor is a number which divides the dividends completely leaving no remainder। ठीक है, वो जो होता है ना फैक्टर वो है जो कि डिवाइड कर देता है डिविडेंड्स को और उसमें जो है ना रिमाइंडर कोई भी नहीं रहता। ठीक है, आप कोई जी स्टूडेंट्स, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, आप कोई भी जो है ना इसमें जो है ना वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गए ये 4 के जो है ना ये 2 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है डिफाइन मल्टीपल एंड गिव एग्जाम्पल। ये फर्स्ट वाले का हो गया आंसर। ठीक, ये सेकंड वाले का।
मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज अ डिविडेंड्स फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। ठीक है, मल्टीपल्स जो होते हैं ना वो टेबल होता है। ठीक है, जैसे 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है, कोई भी जो है ना वो 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, ये जो है ना इसकी एग्जाम्पल है। आप इस तरह भी 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह दो जो है ना वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। ठीक, अ नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ये जो है ना ये थर्ड वाले का आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन। इसका जो है ना इसकी डेफिनेशन जो है ना वो पेज नंबर 8 पर है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ये जो है ना ये इसकी डेफिनेशन है 5 की। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इज इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट करना प्राइम फैक्टर्स को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, पावर की फॉर्म में, उसको जो है ना हम इंडेक्स नोटेशन जो है ना वो कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना फिफ्थ पार्ट जो है ना ये सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट, ये भी इसके अंदर जो है ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन का सिक्स्थ वाला। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, जी स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है ना हम नंबर को जो है ना प्राइम फैक्टर्स जो है ना उसको बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है डिफाइन एच सी एफ। ये एच सी एफ की डेफिनेशन। HCF of two or more number is the highest number which divides all the given number, जो कि डिवाइड कर देता है सब गिवन नंबर्स को। ये सेवन्थ वाले की थी और ये दिस वन एट्थ। डिफाइन LCM। LCM is the least number which is divisible by all the given number, जो कि सब नंबर्स को जो होता है ना वो डिवाइड कर देता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Now students, question number 3, for an admission test, the number of the participant in grade 6, grade 7 and grade 8 are 60, 84 and 108. Find the minimum number of the participant who can sit in a row. ठीक है, इधर आ गया हमारे पास 60 to 30। ये ना इधर इसमें ना हमने मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, इट्स मीन्स कि हमने ना HCF फाइंड आउट करना है। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह जो होता है ना हमें HCF का पता चल जाता है कि HCF और LCM क्वेश्चन इस तरह लिखे जाएंगे, आप किस तरह जो है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जब आपने मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है ना तो उसमें आपने HCF फाइंड आउट करना है। और अगर आपने ये चीज़ फाइंड करनी है ना कि दोबारा वो कब आएगा, दोबारा अगेन वो टाइमिंग कब आएगी या अगेन कुछ इस तरह वाली बात होगी, तो उसमें LCM होगा। ठीक है, जिसमें तीनों नंबर्स को डिवाइड मिनिमम बात हो जाए उसमें जो होगा ना HCF होगा, क्योंकि ये जो नंबर आएगा वो इन तीनों को डिवाइड कर सकता होगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि वो जो है ना वो इतने में से हर रो हर ग्रेड में से इतने बच्चे लेके जो है ना वो रो बन सकती है। ठीक, तो इस तरह 3 5 5 1 टाइम्स 5। ठीक है, नेक्स्ट था 84। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 2 4 4 और 2 24। ठीक है, 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 2 1 7 7 1 टाइम्स 7। ठीक है, अब हमने ले लिया 108 5 4 7 3 9 3 3 एंड 3 1 टाइम्स 3। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गई। इसकी जो है ना ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है, 60 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। 84 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, उधर से जो है ना 108 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ये हो गई। ये हमने इसका लिया एक ये कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF हम इसका फाइंड आउट करने लगे हैं। ये आ गया 2। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर आ गया अगेन 2। थर्ड वन कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 3। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास जो है ना 4 12।
ठीक, ये हमारे पास HCF 12 आ गया। तो जो है ना 12 इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट सिट इन अ रो। हो गया 12 इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट सिट इन अ रो। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना था। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द लोकल taxis A, B and C arrives at that stop. Taxi A arrive at the stop every 20 minutes, taxi B arrive every 30 minutes and taxi C arrives every 40 minutes. All these taxis arrive at the stop at 10:30 a.m. altogether. At what time will be the 3 taxis arrive at the stop again? ठीक है, ये उन्होंने टाइमिंग दी हुई है हर टैक्सी की ना, और फिर दोबारा से पूछा वो किस टाइमिंग पे जो है ना वो आएगी। इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हम जो है ना इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, बेशक आप पहले राइट डाउन कर लें। टैक्सी ए 20 मिनट्स, ठीक, और टैक्सी बी अराइव्स भी राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये आ गया 30 मिनट्स, और टैक्सी सी अराइव्स, ये हमारे पास आ गया 40 मिनट्स। ठीक स्टूडेंट्स, इसका जो है ना वो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इधर ले लें एलसीएम जो है ना 20, 30 एंड 42, 10, 15 एंड 20, अगेन टू 5, 15 एंड 10, अगेन टू 5, 15 एंड 5। ठीक है, अब 3 से कर लें। ठीक है, 5, 5 एंड 5, अब 5 से। ठीक है, ये 5 से किया तो ये हमारे पास 1 1 1 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आया हमारा पास इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 5। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने जो है ना इसका एलसीएम ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करें 8, 8 3 टाइम्स 24 एंड 24 5 टाइम्स, हमारे पास आ गया 120। ठीक, ये हमारे पास एलसीएम आ गया 120। अब ये हमारे पास जो है ना 120 मिनट्स आ गए। इस दी 3 टैक्सीज अराइव्स एट 10:30। ठीक है, ये घंटे के हिसाब से है। ठीक है, या तो आप इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 120 मिनट्स जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप कर लें, या इसको जो है ना इसको 60 पे डिवाइड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2 आवर्स। ये मिनट्स थे, 60 पे डिवाइड किया, इसमें जो है ना आपके पास 2 आवर्स हो गए। ये 2 आवर्स जो है ना आपने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये फिर आपके पास आ गया 11:30 एंड 12:30। ठीक, दी टैक्सेस again arrives at the stop। ये AM में था, अगर 2 और ऐड होंगे तो ये 12:30 PM हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये AM में टाइम था, ये जो है ना इसमें 2 घंटे ऐड हुए तो 12 बजे के बाद आपको पता है PM हो जाता है, तो इसके साथ जो है ना PM का साइन आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 5, find the largest number which will divided by 24, 36 and 60 leave 3 as remainder in each case। और सब में जो है ना वो ऐसा डिवाइड हो और 3 जो है ना वो रिमाइंडर आए, ऐसा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब नंबर डिवाइड हो सकता है इन नंबर्स के साथ वो होता है एलसीएम। ठीक, इधर हमने एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन इन केस अगर नंबर ने इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है तो अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। ठीक, इधर जो है ना हम इसका एलसीएम लेंगे 24, 36 एंड 60 का। ठीक, ये आया 2, 12 एंड 1 टाइम्स 1 कैरी 18 एंड 30, अगेन 2, 6, 9 एंड 15।
ठीक स्टूडेंट्स, ये 3 बल्कि 2 आएगा, पहले इसको कर लें, ठीक है। 3, 9 and 15, अगेन 3, 1, 3 and 5, 5, 3, 1, 1 and 5, and 5, 1, 1 and 1। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 3, 3 and 5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24, 24 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट, ठीक है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 12, 6, 7, 72, और 72 को 5 से, 5 2 टाइम्स 10, 0, 35, 36। ठीक है, एलसीएम जो है ना वो आपके पास आ गया 360। ठीक स्टूडेंट्स, एलसीएम आ गया आपके पास 360। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना वो वाला नंबर आ गया हमारे पास, जो है ना तीनों नंबर्स जो है ना इसको जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इधर साथ ना एक और जो है ना वो बात ऐड की है कि 3 एज अ रिमाइंडर आए। ठीक है, ये तो हमारे पास एलसीएम आया, अगर हम इसके अंदर 3 ऐड कर दें ना, और ये जैसे नंबर 24 इसको डिवाइड करेगा तो फिर 3 जो है ना उसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इट्स मीन्स के 3 जो है ना इसमें ऐड करके जो है ना वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम इधर आएंगे दी नंबर, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली एलसीएम तो फाइंड किया, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के साथ जो है ना वो 3 जो है ना वो एज अ रिमाइंडर भी चाहिए। द नंबर विल बी 3, 6 and 3। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन नंबर 5 is solved। Now students, question number 6, the three numbers tall at regular interval of 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes respectively, if they toll together at 12 noon, at what time they next toll together। ठीक है, वही बात आ गई कि जो है ना किस टाइम पे वो दोबारा से जो है ना वो टॉल करेंगे। ठीक है, अब जो है ना हम इसका जो है ना वो ले लें 10, 20 and 30। ठीक है, एलसीएम ले लें 5, 10 and 15, अगेन 2, 5 and 15, 3 से ले लें 5, 5 and 5 and now 5, 1, 1, 1। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया, इसका जो है ना एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 and 5। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना इधर एलसीएम आ गया, इसको जो है ना वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, 12, 12 5 are 12 5 are 60। ठीक, ये आपके पास आ गया 60। ठीक है, ये 12 नून है, ये पूरे 60 मिनट से आगे जो कि 1 घंटे के इक्वल है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1 PM। ठीक है, फिर इधर आएगा एट 1 PM, सॉरी बेल, एट 1 PM द बेल टॉल टुगेदर। ठीक, ये जो है ना ये इधर आ गया, ये 1 PM जो है ना इसका आंसर होगा। ठीक स्टूडेंट, now students question number 6 is also, now students this chapter is finished। I hope you understand this concept very well। Thank you very much students for watching my videos। Take care of self। Allah Hafiz।